गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं लेजिस्लेचर, विधान पालिका। उसके मेन कॉन्सेप्ट देखिए ज़रा। यूनियन पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर। इट consists of the president and two houses to be known respectively as the council of state Rajya Sabha and the house of people Lok Sabha। भारत में जो संघीय विधान पालिका है उसमें एक राष्ट्रपति और दो हाउस बनाए गए हैं, एक राज्यसभा और दूसरी लोकसभा जो लोगों के द्वारा चुनी हुई है। लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उसको हाउस ऑफ पीपल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों के द्वारा उसको चुना जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट हैव बीन वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार दो विधान पालिका की शक्तियां हैं वो यूनियन पार्लियामेंट को दी गई हैं संसद में। मतलब संसद को वो सारी शक्तियां दी गई हैं जो राष्ट्रपति के नाम पर संसद जो है उसका प्रयोग करती है। नेक्स्ट, लोकसभा। लोकसभा इज द फर्स्ट एंड द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा पहला और निचला सदन होता है संसद के अंदर। एट प्रेजेंट लोकसभा कॉन्सिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स। लोकसभा के टोटल सदस्य कितने होते हैं भारत में? 545। आउट ऑफ विच मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड। इनमें से 545 में से जो 543 हैं 543 वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वाइल 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और दो लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत नियुक्त किए जाते हैं। टोटल 545 543 का चुनाव होता है पूरे देश में और दो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत मतलब अपनी इच्छा से नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा को संसद का ऊपरी सदन कहा जाता है। एंड द समटाइम्स कॉल्ड द हाउस ऑफ एल्डर्स। और कई बार इसके बड़ों का हाउस भी इसको कहा जाता है। एट प्रेजेंट द राज्यसभा हैज़ 245। राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी हैं? 245 मेंबर्स। आउट ऑफ दीज, और इनमें से 233 मेंबर 233 मेंबर्स रिप्रेजेंट द 29 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। एंड इनमें से जो 233 हैं ये 29 राज्य और भारत के जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से इलेक्टेड होते हैं, चुने जाते हैं। रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और बाकी जो 12 मेंबर होते हैं, ठीक है ना, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। कार्य और शक्तियाँ। संसद के कार्य और शक्तियाँ। द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी कानून बनाने की शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी शक्तियाँ, जुडिशियल पावर और न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स। द पार्लियामेंट कैन
enact laws in on the subject mentioned in the यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। भारत में कानून बनाने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 2 के ऊपर पार्लियामेंट को कानून बनाने का पूरा अधिकार है। जो सब्जेक्ट इन 2 लिस्टों में है, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को, और वो उन विषयों पर कानून बनाती है। और जो स्टेट लिस्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। ठीक है ना। सेकंड, फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द फाइनेंस ऑफ द नेशन। पार्लियामेंट जो है पूरे देश के फाइनेंस को कंट्रोल करता है। कौन से टैक्स लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं, कितना बजट कहाँ पर खर्च करना है, ये सारी चीज़ों का डिसीजन जो है वो कौन लेता है? पार्लियामेंट। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट कार्यपालिका के ऊपर भी कंट्रोल करती है। जितने मंत्री होते हैं वो संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। संसद का कोई भी मेंबर मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए संसद का कार्यपालिका के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। जुडिशियल पावर्स, द पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस। संसद जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटा भी सकती है। संसद जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को उनके पदों से हटा सकती है महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके। नेक्स्ट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन। अमेंडमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? संशोधन। अगर कभी पार्लियामेंट को लगता है कि इस कानून में संशोधन की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट संसद में संशोधन कर सकती है। किस तरीके से? जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न किया हुआ है संविधान सभा द्वारा, उसके द्वारा उस मेथड से, उस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो है वो कर सकती है। रिलेशन बिटवीन द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके रिलेशन, संबंध। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज द सुपरमेसी ऑफ द लोकसभा ओवर द राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लोकसभा को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया राज्यसभा से, क्योंकि वो सदन लोगों के द्वारा चुना हुआ है। चुना तो राज्यसभा भी लोगों के द्वारा चुना जाता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, डायरेक्ट नहीं। नेक्स्ट, हाउ डज ए बिल बिकम एन एक्ट। एक बिल कैसे एक्ट बनता है, कानून बनता है? एन ऑर्डिनरी बिल हैज़ टू पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स इन एक्ट। किसी भी बिल को कानून बनने के लिए, एक्ट बनने के लिए जो है वो अलग अलग स्टेज से जो है वो गुजरना पड़ता है। जैसे नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल्स। बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद के अंदर। फर्स्ट रीडिंग, संसद के मेंबर उसको रीड करते हैं। कमेटी स्टेजेस, फिर उसको कमेटी के पास भेजते हैं कि उसमें कोई कमियां हैं या नहीं है। वो उसमें जो चेंज करना चाहते हैं उन चेंज को करके उसको दोबारा से पार्लियामेंट में पेश किए तो वहाँ उसको रीड किया जाता है।
फिर तीसरी बार उसको रीड किया जाता है। उसके बाद पांचवी स्टेज उसकी है कि उसको बिल को सेकंड हाउस मतलब राज्यसभा में, या पहले अगर उसको लोकसभा में पेश किया है तो राज्यसभा में, अगर पहले राज्यसभा में पेश किया है तो सेकंड उसको लोकसभा में फिर पेश किया जाता है। अमूमन ज़्यादातर जो है पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, दोबारा राज्यसभा में। नेक्स्ट, असेंट ऑफ द पार्लियामेंट, और फिर उसको जो है पार्लियामेंट में पास करवाया जाता है, तभी कोई बिल जो है वो कानून बनता है। इन अलग अलग स्टेप को जो है वो क्लियर करके कोई बिल जो है वो कानून बनता है। तो बेटाज ये सारे ही इम्पोर्टेंट थे जितने भी कॉन्सेप्ट थे इसमें। इसको आपने कॉपी पे भी करना और इसको लर्न भी करना है। थैंक यू।